सो टुडे इज द रेस्ट डे एंड तुम ये सोच रहे होगे कि रेस्ट डे है तो ये जा किधर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कुछ खाने जा रहा है या फिर कुछ करने जा रहा है, तुम ये सोच रहे होगे। नहीं रेस्ट डे पे मैं जा रहा हूँ जिम एंड मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ नॉर्मली कि मैं रेस्ट डे के दिन कंप्लीटली रेस्ट तो मैं देखो ऐसे हर हफ्ते नहीं लेता, लेकिन मैं एटलीस्ट ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं रेस्ट डे के दिन कार्डियो तो करूँ ही करूँ, क्योंकि कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट। कार्डियो तो मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले मैं कार्डियो नहीं करता था एंड आई यूज टू टेक कार्डियो वेरी लाइटली एंड देन मेरे को कुछ कॉन्सिक्वेंसेज उसके लॉन्ग टर्म में फेस होने लगे, तो दैट्स वाई मैंने उसको एक मैंडेट बना दिया है कि भाई आप बल्किंग करो, कटिंग करो। बल्किंग कटिंग का ये है कि उसकी इंटेंसिटी और उसका जो लेवल है वो अप डाउन फ्लक्चुएट कर सकते हो। अगर तुम बल्किंग में हो तो थोड़ा लाइट कर लो, और कटिंग में हो, कटिंग में तुम्हें पता है कि कितना, अगर तुम्हें वो एक लुक चाहिए तो आपको कितना कार्डियो करना पड़ता है। एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए थे कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ गया था, तो उसके बाद से ही मैंने अपना जो कार्डियो है वो मेंटेन करना चालू कर दिया। तो लेकिन अभी ये वो रेस्ट डे नहीं है जिसमें मैं कार्डियो करने वाला हूँ, ये वो रेस्ट डे है जिसमें मैं लेग्स करने वाला हूँ। एंड तुम ये सोच रहे होगे यार लेग्स एंड रेस्ट मैंने हाँ जी हाँ, लेकिन लेग्स मैं उस लेवल के तो नहीं करूंगा जिस लेवल के मैं नॉर्मली करता हूँ, जैसे स्क्वाट सेट करूंगा, या फिर मैं नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज एंड नंबर ऑफ सेट्स कम करूंगा। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज में मैं करने वाला हूँ लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स, दो ही एक्सरसाइज करूंगा और नहीं करूंगा। लेकिन लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स में आई विल मेक श्योर कि मेरे जो क्वाड्स एंड मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स हैं दे मस्ट बी ब्लास्टिंग विद द पंप, blasting with the blood, blasting with the nutrients, blasting with the size, blasting with the not the condition, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा भाई। अभी वेट थोड़ा अपना सिस्टम खराब हुआ पड़ा है, मेरी नज़र में तो है, तुम्हारी नज़र में तुम ये कहो कि नहीं ये तो अच्छा है यार। एक वो होता है ना, पहले मैं उस लेवल पे था, मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं डाउन हूँ। लेकिन किसी के लिए वो इससे नीचे है तो उसको लगेगा ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये नीचे है, तो ये चीज़ है। तो ये मेरा टारगेट है, 2 एक्सरसाइज करेंगे एंड 2 एक्सरसाइज में मेक श्योर कि मैं अपने जो मसल्स हैं उनको ब्लास्ट करूं पंप से एंड ब्लड से, ये एंड स्वेट से भी। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैं काव्स करूँगा, काव्स 6 से 5 सेट, और एडक्टर्स करूंगा। एडक्टर्स को भी मैंने अब प्रायोरिटाइज करना चालू कर दिया है, क्योंकि एडक्टर से स्क्वाट्स में बड़ी हेल्प मिलती है आपकी स्टेबलाइजिंग। स्क्वाट्स में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वो होता है ना, जैसे हम वो मारते हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, तो जैसे हैवी मारते हैं तो हमारी ना वो नीज शेक करने लगती है, तो उसमें तुमको बड़ी हेल्प मिलती है अगर तुम एडक्टर्स करते हो। ये चीज़ है। तो एडक्टर्स, काव्स, लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स, यही मेरा प्लान है। लेकिन एडक्टर्स और वो काव्स इंक्लूड नहीं करेंगे, बस दोनों चीज़ें करके, दोनों आइसोलेशन मूवमेंट्स मार के एक पंप चेक देखते हैं कि सिर्फ लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल से किस लेवल तक आप हार्ड वर्क एंड पंप अचीव कर सकते हो लेग्स में। एंड ये चीज़ है, क्योंकि रेस्ट डे में यार कंप्लीटली रेस्ट तब होना चाहिए कि जब तुम कुछ ऐसा है ना कंसिडर कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत लंबे टाइम से, मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं, इतना है। रेस्ट लो, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए। ये चीज़ है, नहीं तो वो भी तो होता है यार, मन ही नहीं लगता, मेरा तो नहीं लगता बिल्कुल भी। जब रेस्ट ऐसा होता है ना, संडे वनडे होता है, मेरे को तो वो दिन सबसे खराब लगता है कि कुछ है ही नहीं करने को। अब हम चलते हैं लेग कर्ल्स की तरफ, क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग्स हैं छोटी। सो हम लेग कर्ल्स की तरफ आ गए हैं एंड 57-63 से ही स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेट। 63 एंड देखते हैं कि 80 तक तो जा पाए, बाकी
मैं इसके, वैसे तो मैं सोच रहा था कि 6 सेट ले लूँ इसके, लेकिन मेरे को लग रहा है कि फाइव फाइव सेट्स में दोनों लेग्स के साथ 5 सेट्स एंड बाकी 3 सेट्स 1-1 लेग करके, जो एक एक्स्ट्रा एज एंड एक्स्ट्रा हम अपना जो हैमस्ट्रिंग्स है उसको फाड़ पाए। अपना स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं 80 kg बढ़ा लेता हूँ, लेकिन 80 kg इस पे सेकंड लास्ट प्लेट है, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना ये किया जाए तो फुल स्टैक ही मारा जाए। एंड फुल स्टैक मारने का एक ड्रीम ही कह सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे को पहले 50 और जो 60 था बहुत ही ज़्यादा भारी लगता था, बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता था। एंड आपने देखा भी होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें अब मेरा स्ट्रगल देखा होगा। लेकिन अभी मैं 50 से तो वार्म अप करता हूँ एंड 60 पे मैं अपना फर्स्ट वर्किंग लेता हूँ। तो मैंने सोचा जितने भी आए 10 12 13, लेकिन एंड तक रखना नहीं है। जितना भी हो, एक पार्शियल फ्रैक्शनल रैप भी होगा तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल आगे बढ़ बढ़ के थोड़ा और फ्रैक्शनल होएगा, फिर वो पार्शियल पे जाएगा एंड फिर दैट विल गोइंग टू मेक अ वन कंप्लीट रैप। तो ये है, बाकी मैं करता हूँ एंड फिर आपको एक चीज बताता हूँ। ओह वाह, 12 पार्शियली कह सकते हो, शुरुआत से एंड तक। एंड मैं ये बताने वाला था कि आ, जो लोग है ना, मतलब अगर आप भी इनमें से हो, मैंने जो नोटिस किया है जिम में, वो क्या है कि एक तो साइंस, साइंटिफिक टर्म एंड साइंस कि आपकी फॉर्म ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है एंड लोगों ने ये एक मेन टॉपिक बना दिया है। अगर आप किन्हीं की वीडियोस देखते हो एंड पहले देखी हो, जो साइंस को अपना पूरा वो बताते हैं कि हर एक एंगल, बायोमैकेनिक्स, एरो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उनका मेन मोटिव, जैसे पहले मैं भी देखता था तो ये रहता था कि यार अगर मैंने एक अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं किया एंड मैंने कुछ पार्शल मारे या फिर कुछ मैंने चीटेड मारे, कुछ भी है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। एंड वहीं पे गेम चेंज होती है। जितने भी आप बड़े बड़े एथलीट्स देखोगे, बॉडी बिल्डर्स देखोगे, किसी भी फील्ड में देखोगे, जब आप ये समझो ना कि मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, मैं एक बेबी हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े कदम लूंगा, मैं गिरूंगा, मैं प्रॉपरली नहीं वॉक करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं उन चीज को ओवरकम कर जाऊंगा एंड आई विल गोइंग टू ऑल्सो वर्क ऑन माई फॉर्म। फॉर्म भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो अगर आपको अपना मोस्ट आउटकम लेना है एक सेट से, तो आपका जो लास्ट रैप होना चाहिए फ्रैक्शन मूवमेंट, कि तब तक जब तक वो चीज मैं वो मोशन अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं करता रहूंगा, चाहे वो 20 रैप का हो, 30 रैप का हो, 10 रैप का हो, 5 रैप का हो, डजन में। तो ये चीज है। बाकी आप, ये है, हमने फुल स्टैक पे 12 पार्शियल्स। आप बताना वैसे कैसा था, क्या था फॉर्म वगैरह, अगर किसी भाई को कमेंट करके बताना है या मेरे को क्रिटिसाइज करना है इसके ऊपर कि भाई तेरी गलत है, तू गलत बता रहा है, ये है वो है, तो आप बता सकते हो। बाकी हमारे 3 सेट हो गए हैं एंड 2 सेट और बाकी, अभी मैं थोड़े कम करके करता हूँ। Come on, 5 more. हमने अपना दोनों लेग से तो कर लिया, अब सिंगल लेग से जितना भी है वो सारा एग्जॉस्ट कर देते हैं।
वर्कआउट वॉज ग्रेट। जैसा आपने देखा, बस 2 ही एक्सरसाइज करी एंड 2 एक्सरसाइज में पंप। एक्चुअली क्या था कि वो मैं ना एंगल सेट नहीं कर पा रहा था। एक किसी में मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, नीचे से काफ्स कट रही हैं, तो मैंने शायद 3 टेक लिए। 2 टेक तो मैंने वैसे लिए ट्राईपॉड के साथ ही। ये ऐसे ही सही है। ट्राईपॉड के साथ तो 2 टेक लिए। एक फिर मेरा वो वाला एक दिमाग के अंदर आया कि एक वो होता है ना, जैसे आप एंगल जो है वो मिड से लेते हो, तो एक उसमें जो मसल है वो थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। डिफरेंट क्या है, बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का खेल है। तो मैंने वो भी करके देखा एंड उसमें बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन वही है, सामने से कॉर्ड्स और हैम्स में नहीं दिखा पाया, तो वो है। एंड बाकी यार वर्कआउट बहुत अच्छा था। वर्कआउट में मैंने, तुमने जैसे देखा, मैंने जो एक्सटेंशंस करी थी, एक्सटेंशंस में जो जितना बैंग 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 आप कर सकते हो ना, जितना आप जा सकते हो, चाहे फ्रैक्शन हो। और मैं यही बता रहा था बीच में भी कि यार अगर वो चीज़ होनी चाहिए यार, हमें बेसिक्स सारा पता है कि भाई आपको अगर वेट गेन करना है, आप कैलोरी सरप्लस लो। अब तो सभी को पता है, पहले नहीं पता था। और अगर आपको कट करना है तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें से थोड़ा कम करना पड़ेगा, एंड जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज़ है। एंड इसके अंदर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कि नहीं मैं ये वाली फास्टिंग करूंगा, ये वाली डाइट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सिंपल लॉजिक है यार। अगर तुम्हें लॉन्ग गेम एंड आगे तक जाना है तो उसमें जितना तुम इसको सिंपल रखोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी के लिए एंड तुम्हारी मेंटल स्टेट एंड जितनी भी है वो अच्छी रहती है। मैं तो जो मैं शुरुआत के दिन में करता था, जो पुलअप्स मारता था, पुशअप्स मारता था, बेंच प्रेस मारता था, वही करता हूं मैं आज भी। 2-3 साल के अंदर जितना भी मैं पहले करता था वो वही आज करता हूँ। उसमें मैं ऐसे कर, हाँ बस ये है कभी कभी ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने से चीजें को पता लगता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं जैसे चेस्ट की कर रहा हूँ, कोई एकदम ही वियर्ड मूवमेंट लिया हूँ कि नहीं। अगर वियर्ड मूवमेंट है भी,
वो आप पे वर्क कर रही है, आपको फील दे रही है, दैट्स ओके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बेसिक मूवमेंट है वही इनफ होती है। आप बस उसके अंदर अपना वेट और थोड़ा बहुत रैप का, टेम्पो का, वो सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो करते हो। हमने मारे कितने टोटल सेट तो मैं बताता हूँ अभी आपको। मैंने किए लेग कर्ल्स के 5 सेट और लेग एक्सटेंशन के 5 सेट, बोथ लेग के साथ। सिंगल वाले मैंने लिए 3-3, तो मतलब आपके हो गए 5-5 10, 3-3 16 सेट मैंने टोटल मारे लेग्स के। उसमें से मैंने एडक्टर्स में मैंने लिए थे 4 लिए थे, शायद 5 लिए थे, इतने ही लिए थे। 4-5 तो मारे थे मैंने, बहुत टाइम हो गया था, 4 मारे थे ऐसे। एंड फिर मैंने काफ्स के मारे थे 5 सेट। तो ये है, अगर आप क्वाड्स एंड जो हैमस्ट्रिंग्स है, हैमस्ट्रिंग्स के अंदर आप 5-5 सेट भी मारोगे ना, बहुत इनफ है। क्योंकि मैंने जो फुल स्टैक करके हटा, मैं जब बैठा हुआ था, जब मैं थोड़ा बहुत बात कर रहा था, तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं हट के खड़ा हुआ तो मेरे को महसूस हुआ अपने हैम्स के अंदर एक स्ट्रेच। वो स्ट्रेच, हाँ, हालांकि जो रेप्स थे वो बहुत ही ज्यादा पार्शल थे, आप चीटेड कह सकते हो, ये है वो है। लेकिन जैसे जैसे ये करते जाएंगे ना, तो एक टाइम पे ये होगा कि जो फुल स्टैक के ऊपर भी, क्योंकि हैम्स में फुल स्टैक इज अ बिग डील। क्वाड्स में फुल स्टैक आई कैन से ओके, बट हैम्स में फुल स्टैक इट इज समथिंग एल्स। एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी हैम्स। एंड थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था आज की बॉडी ना, जैसे वो होता है कि एक मेंटली बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आप स्क्वाट्स मारने जाओ, आप कभी सोचो कि भाई मेरे को स्क्वाट्स मारने हैं, डेड मारनी है, आपका माइंड आपकी बॉडी को वैसे ही प्रिपेयर करेगा। आपको वेट, जो शुरुआत का वार्म अप का वेट होता है, वो तो बड़ा हल्का सा लगेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल अपने वर्किंग और एक्चुअल वेट लगाने लगोगे तो यू विल फील लाइक कि हाँ ओके। लेकिन जैसे तुम ये सोचो, अरे यार आज ना लेग एक्सटेंशन या फिर ये सब मारता हूँ, या डेडलिफ्ट छोड़ता हूँ, आज रोइंग मार लेता हूँ, या फिर वही अपना लैट पुल डाउन वगैरह, तो माइंड के अंदर ना एक इजीनेस आ जाती है। अब उससे कंपेयर करोगे, स्क्वाट से करोगे और इससे डेड से करोगे, उनके कंपैरेटिवली वो बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा कि इट इज लाइट। मेरे को जो फील होता है, एक वो है कि हाँ यार चल ठीक है, फुल स्टैक में मार लेंगे ठीक है, लेकिन स्क्वाट्स में एक अलग ही वो होता है, डेड में एक अलग ही होता है। तो उसमें बॉडी ना रिलैक्स मोड में रहती है। आप फुल स्टैक के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ मैं इसके अंदर अपनी इंटेंसिटी दिखाऊंगा, लेकिन बॉडी क्या होती है, वो रिलैक्स मोड में ही रहती है कि हाँ भाई ठीक है, हो रहा है ये। उस दिन ऐसा लगेगा यार ये मैं सेम वेट वार्म अप पे लेता था, आज बड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा, ऐसा क्यों? यही आज मेरे साथ हुआ। वैसे मैं लेग कर्ल्स पे 40-50 का लास्ट वार्म अप ले लेता हूँ, लेकिन आज 50 मेरे को ऐसा लग रहा था यार, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इट इज अ कंसर्न। लेकिन कोई नहीं, जो भी था। अगर आपको भी यार कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हो जाती है चीजें स्क्वाट्स पे, या बैक वैक भरी हुई है आपकी, बैक में थोड़ा सा वो है, तो स्क्वाट पे आप ये सोच रहे हो कि नहीं आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट, एंड लाइक जेन्युइन रीजन के साथ, ऐसे नहीं कि मेरी फट रही है, आई एम स्केर्ड। सब स्केर्ड है, आई एम ऑल्सो स्केर्ड। और आपका जो वेट है ऐसा ही होना चाहिए दैट मेक्स यू स्केर्ड, ये चीज है। तो लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल्स 2 मूवमेंट करो, लेकिन अपनी जो इंटेंसिटी है ना, वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। उससे आप ये ऐसा पंप, ब्लड, स्वेट, न्यूट्रिएंट्स सब हासिल कर सकते हो। आगे से भी बढ़ जाएगा, पीछे से भी बढ़ जाएगा, देखा। तो ये चीज़ है यार। बाकी वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्क्वाटिंग, कीप लिफ्टिंग दैट सेट and get back on the set. Till then, take care.